परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज हम अब्राहम के दूसरे एक विशेष स्वभाव के बारे में हम देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 13वां अध्याय उसके 7 से लेकर पढ़ेंगे। अब्राहम के जीवन के विशेष स्वभाव के बारे में पवित्र आत्मा यहाँ बता रहा है। जैसे अब्राहम अपने भाई के बेटे लोत के साथ कनान देश में पहुँचा, तो वहाँ पढ़ते हैं कि जैसे वो कनान देश में पहुँचा, दोनों धनी बन गया। अब्राहम भी धनी बन गया, लोत भी धनी बन गया। और हम 5वें वचन में देखते हैं कि उस समय जो धन की गिनती को जो पालने वाला भेड़ बकरियों और गाय बैल के ऊपर थे। और वचन 6 में आते हैं तो वहाँ हम इस तरह सा पढ़ते हैं, जो उस देश में उन दोनों की समाई ना हो सकी कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। इतने धन से यानी कि गाय बैल से भर गया कि वो जिस गांव में रहते थे उस गांव भी भर गया करके हम देख सकते हैं। और दोनों को गाय बैल भेड़ बकरियों को रखने का जगह भी नहीं, उतने धन बढ़ गया है। प्रिय बहनों, हम 7वें वचन से पढ़ते हैं, जो ये धन बढ़ने के बाद भी लोत और अब्राहम के बीच में कुछ समस्या तो नहीं था। तो हमको मालूम है आजकल धन दौलत बढ़ते हैं तो समस्या शुरू होते हैं। ये बातें सच है। 7वें वचन से पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं कि जो चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ, कामगारों के बीच में झगड़ा हुआ, ये जो बातें अब्राहम के सामने अब्राहम के पास पहुँचा। तो लेकिन हम देखते हैं वचन 8 में देखते हैं कि अब्राहम, जो हम यहाँ पर 8वें वचन को हम पढ़ेंगे, जो अब्राहम ने सही निर्णय लेते हुए लोत से कहा है कि हम देखेंगे कि 8वें और 9वें पद वचन को देखेंगे। तब अब्राहम लोत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरा सामने है, सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिने ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊँ। प्रिय बहनों, मैंने कहा कि जब धन दौलत जब बढ़ते हैं तो जीवन में काफ़ी समस्या आते हैं। उसके ये कारण हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं। 1 तिमोथी 6वां अध्याय का 10वें आयतों को हम पढ़ेंगे। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो प्रिय बहनों, ये समस्या यहाँ हुआ है। 13वां अध्याय, उत्पत्ति के 13वां अध्याय, अब्राहम और लोत के बीच में जो आ गया, जो भेड़ बकरियों को हम देखते हैं, वहाँ पर उनके कामगारों के बीच में झगड़ा का शुरुआत हो गया। उन चरवाहों के बीच में जो झगड़ा हुआ, तो वहाँ हम देखते हैं अब्राहम सही निर्णय लेते हुए हम देखते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति जो हमेशा ऐसे हैं कि झगड़ा से जो शुरुआत में या ये झगड़ा ना बढ़ जाने के लिए उसने सही निर्णय लिया। तो ये झगड़ा आगे नहीं जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, इसलिए एक सही निर्णय लिया। यहाँ हम अब्राहम के गुणों को देखते हैं। अब्राहम एक शांति को प्रेम करने वाला, शांति को बनाए रखने वाला, चाहे मेरा कुछ नुकसान हो तो भी ये शांति का बनाए रखना है। इसलिए हम 9वें वचन में देखते हैं कि चॉइस लोत को दिया गया। उस समय हम देखे जाए तो जिस मिट्टी पर खड़ा रहकर जब अब्राहम ने जो बातें कहा, हम देखते हैं कि एक साइड पत्थर से भरी हुई जगह है और दूसरे साइड हरियाली से भरे हुए हैं। तो अब्राहम चॉइस लोत को देते हैं। हम देखे जाए तो अब्राहम खुद बोल सकते थे कि मैं हरियाली की ओर जाता हूँ, तुम पत्थर की ओर जाओ। ऐसा नहीं कहा, क्योंकि हम देखते हैं अब्राहम कितने आत्मिक व्यक्ति था। उसके नज़र कभी भी संसार के बातों की ओर नहीं थे, उसके नज़र धन दौलत की ओर भी नहीं थे। उसने अपनी नज़र हमेशा परमेश्वर की ओर लगाए रखे हुए एक व्यक्ति थे। प्रिय बहनों, हम देखते हैं इसलिए अब्राहम लोत को कहा, अगर तुम दाहिने ओर जाओ तो मैं बाहिने ओर जाऊंगा,
अगर तुम बाहिने ओर जाओगे तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा। तो चॉइस तेरा है और तुम सेलेक्ट कर सकते हो। तो आगे के वचन की ओर पढ़ते हैं। लोत अब्राहम से अलग हुआ, लोत उस सोदोम की ओर चले गए और उसके बारे में हम 10वें वचन में पढ़ते हैं कि वो सोदोम गोमोरे लाइक द गार्डन ऑफ लोट लाइक द लैंड ऑफ इजिप्ट। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रिय बहनों, हम उत्पत्ति के पुस्तक 13वां अध्याय की 14 और 15वां वचन को पढ़ेंगे। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तो उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देते हैं उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। तो प्रिय बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, लोत को नहीं बुलाया। लेकिन लोत अब्राहम के साथ आया, अब्राहम उसको रोका नहीं, साथ में निकला। और हम देखते हैं कि थोड़े समय के बाद वो कनान देश में पहुंचा। कनान देश में अपने तंबू को खड़ा किया। तंबू को बनाने से पहले अब्राहम ने वेदी को बनाया, बेली चढ़ाया, सब कुछ किया। लेकिन हम देखते हैं कि इस कनान देश में आकर कुछ महीने और कुछ सालों के बाद पहली बार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करते हैं। जब लोत जाने के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था एक अलगावट को बनाए रखने, एक सेपरेशन को बनाए रखने। लोत अलग हो गया तो उनके कामगारों जो है परिवार चले गए। परमेश्वर जिसको बुलाया वो और उनके परिवार वहाँ रह गया है। तो हम देखते हैं वहाँ परमेश्वर के कहने, जो ये जगह तुमको और तुम्हारे वंश को युगान युग के लिए दूंगा करके हम देखते हैं। एक बड़ा वायदा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। तो यहाँ पर उत्पत्ति के पुस्तक 13वां अध्याय की जो 17 वचन को हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ये जो घटना होने के बाद बता रहा है कि, तो हम यहाँ पर देखेंगे 17 वचन को हम पढ़ेंगे। उठ इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा। तो प्रिय बहनों, हम यहाँ देखते हैं ये जो वायदा मिलने के बाद, ये जो प्रोमिस मिलने के बाद हम 18 वचन में पढ़ते हैं कि जब अब्राहम अकेला हो गया, अपने परिवार सिर्फ अब्राहम और उनके परिवार रह गया, लोत के साथ उनके सेपरेशन हो गया। तो 18 वचन हम पढ़ेंगे। 18 वचन में इस तरह से लिखा है, इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उकाट कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। प्रिय बहनों, देख लेना, यहाँ हम पढ़ते हैं कि अब्राहम हेब्रोन में रहा और हेब्रोन में वेदी बनाया और परमेश्वर का आराधना किया। हेब्रोन हम पढ़ते हैं कि हेब्रोन के अर्थ देखे जाए तो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो संबंध रखने था और समझौता में आने या गठबंधन, ये सारे अर्थ को हम जानते हैं कि सचमुच हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर और अब्राहम एक बड़ी जो दृढ़ संबंध में आया। हम यहाँ देखते हैं जो जाना चाहिए था वो चले गया। अभी अब्राहम परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ता, जो मजबूत रिश्ता को बनाते हुए, मजबूत गठबंधन को रखते हुए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। प्रिय बहनों, हम भी अपने जीवन में हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन से ये सीखा कि हम कभी अपनी नज़र दुनिया और दुनियादारी के बातों में लगाए नहीं रखना है। दुनिया के कुछ बातों को हासिल करने के लिए कोशिश नहीं करना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको यही सिखाया है। तो हम पढ़ते हैं मत्ती में, जो मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि पहला मेरा राज्य और मेरा धार्मिकता को ढूंढो, बाकी सब कुछ तुमको मिल जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा। प्रिय बहनों, हम देखें तो ये जो स्वभाव अब्राहम में था, इसलिए अब्राहम लोत को
चॉइस दिया और लोत सोदोम गोमोरा जैसे हरियाली जगह को पकड़ लिया और वहाँ चले गया। लेकिन अब्राहम उस कनान में रहा। और दूसरी बात पढ़ते हैं, अब्राहम इसके द्वारा बड़ा झगड़ा होने वाला था, लेकिन एक शांति देने वाला, शांति को बनाए रखने वाला एक व्यक्ति बना। हम देखते हैं अब्राहम एक पीस मेकर बन गया। और तीसरी बात देख के जाए तो अब्राहम के जीवन से अब्राहम अपने अलगावट को, सेपरेशन को अपने जीवन में लाया, लोत से अलग हुआ और झगड़ा से दूर हो गया। और अभी केवल अब्राहम और उसकी परिवार है। प्रिय बहनों, और अब्राहम ने ये किया जो हम बराबर हेब्रोन में, जो हम देखते हैं कि बराबर हेब्रोन में आया और आकर परमेश्वर के साथ एक दृढ़ संबंध रखा और परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर की सेवा किया। ये हमारे जीवन में भी हम आने वाले दिनों में भी करने में प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।